कि इसकी तैयारी आपने कैसे की और इसकी कामयाबी के बारे में हमें बताइए। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि मैंने ये कामयाबी हासिल की है। इसके अंदर मिर्चा वाला साहब, उनकी काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस थी, बेहतरीन। मेरी अपनी मेहनत थी, मेरा एक प्लान था, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत की थी। यही सारी मेरी हिकमत अमली थी जिस वजह से मैंने ये वर्ल्ड टॉप हासिल किया है। वो स्टूडेंट्स जो इस वक्त ACCA कर रहे हैं, तो आप उनको एक रोड मैप दे दें, बता दें कि वो इसकी तैयारी किस तरह करें। रोड मैप ये है कि सबसे पहले तो उनको शौक़ हो कि जो प्रिपरेशन है काफ़ी इजीली वो उनसे हो सकती है। जो उनका इंस्टीट्यूट है वो काफ़ी बेहतरीन होना चाहिए जिससे उनको गाइडेंस मिल रही है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शमसुल हक। आज के इस प्रोग्राम में मेरे मेहमान साकिब कयूम साहब हैं। साकिब साहब ने ACCA के टैक्सेशन के पेपर में पहली पोजीशन हासिल की है। इस पेपर में 180 ममालिक के जो तलबा जो हैं वो शरीक थे और इसमें उनकी पहली पोजीशन है। आज के इस प्रोग्राम में हम उनसे जानेंगे कि ACCA को कामयाबी से पास करने की हिकमत अमली जो है वो क्या होनी चाहिए, इसकी तैयारी कैसे की जाए, ये सब हम आज के इस प्रोग्राम में उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम साकिब साहब एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया। अच्छा साकिब साहब, जिस तरह माशाल्लाह से आपने ACCA के जो टैक्सेशन के जो पेपर है इसमें आपने टॉप पोजीशन हासिल की है और इसमें 180 ममालिक के जो तलबा जो हैं वो शरीक थे, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इसकी तैयारी आपने कैसे की और इसकी कामयाबी के बारे में हमें बताएं। जी, सबसे पहले तो ACCA के टैक्सेशन के अंदर जो मैंने कामयाबी हासिल की है, सबसे पहले तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि मैंने ये कामयाबी हासिल की है इसके अंदर। और इसकी तैयारी के पीछे ये है कि मेरे जो सर हैं मुस्तफ़ा मिर्चा वाला साहब, उनकी काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस थी, बेहतरीन। और इसके साथ साथ ये है कि मेरी अपनी मेहनत थी, मेरा एक प्लान था, उस हिसाब से मैंने अपनी सारी जो प्रेपरेशन है उसकी जो तैयारी थी वो मैंने की थी और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत की थी। यही सारी मेरी हिकमत अमली थी जिस वजह से मैंने ये वर्ल्ड टॉप हासिल किया है और 180 कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स को बीट किया है इस दफ़ा। ठीक है। अच्छा, ये जो ACCA है ये सारे लोग पुरजोश होते हैं इसको करने के लिए और कुछ लोग जो हैं वो वालदैन का प्रेशर होता है कि आप ये ACCA करें, तो वो स्टूडेंट्स जो इस वक्त ACCA कर रहे हैं, तो आप उनको एक रोड मैप दे दें, बता दें कि वो इसकी तैयारी किस तरह करें ताकि वो इसको कामयाबी से कर सकें। जो इस वक्त ACCA स्टूडेंट्स जो कर रहे हैं उनके लिए रोड मैप ये है कि सबसे पहले तो उनको शौक़ हो इस फील्ड का। अगर उनको शौक़ है तो इसकी जो प्रिपरेशन है काफ़ी इजीली वो उनसे हो सकती है। और उसके साथ साथ ये है कि जो उनका इंस्टीट्यूट है वो काफ़ी बेहतरीन होना चाहिए जिससे उनको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इंस्टीट्यूट की काफ़ी वैल्यू होती है ACCA के अंदर कि आपके मेंटोर्स कौन हैं, आपके जो सर हैं या जो मैम है वो कौन है आपके, तो उसका काफ़ी फ़ायदा होता है आपको। ठीक हो गया। अच्छा, वो स्टूडेंट जो ACCA करना चाह रहे हैं तो इसमें जो इंस्टीट्यूट का इंतखाब जो है वो कितनी अहमियत का हामिल है, और वो स्टूडेंट अगर किसी इंस्टीट्यूट का इंतखाब करना चाहे तो वो किन चीज़ों का, किन बातों का ख्याल रखे? इंस्टीट्यूट के इंतखाब के लिए ये है कि ACCA के कुछ लेवल्स होते हैं इंस्टीट्यूट के, जैसे कोई गोल्ड लेवल होता है और इससे भी हायर एक लेवल होता है। अब जो जिस इंस्टीट्यूट से मैं कर रहा हूँ वो काफ़ी हाई लेवल पर है ACCA के हिसाब से, तो मिर्चा वाला इंस्टीट्यूट का काफ़ी ज़्यादा हाई रोल है इस फील्ड के अंदर। उन्होंने काफ़ी स्टूडेंट्स को पहले भी गाइड कर चुके हैं और उनके पहले भी वर्ल्ड टॉप आ चुके हैं, तो ये सब कुछ स्टूडेंट्स को देखना चाहिए जब ACCA की तैयारी कर रहे हो। ठीक है। अच्छा, ACCA में आपकी टैक्सेशन में तो आपकी टॉप पोजीशन है, इसके साथ साथ फाइनेंशियल जो रिपोर्टिंग है इसमें भी आपकी टॉप पोजीशन है, तो अब तक की जो आपकी तालीमी कामयाबियां हैं आप हमें उस बारे में भी बताइए। अब तक की जो मेरी तालीमी कामयाबियाँ हैं उसके अंदर सबसे पहले तो लॉ का भी है कि जो मैं लंदन यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ, UK की यूनिवर्सिटी है, उसमें भी मैंने काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन मार्क्स हासिल किए हैं। ठीक है। और जो ACCA है उसके अंदर इससे पहले भी जो मैं वर्ल्ड टॉप हासिल जो मैंने किया है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के इम्तहान में,
उसमें भी मेरी बड़ी मेहनत है, माँ बाप की भी काफ़ी हैं दुआएं, और मेरी एक स्ट्रेटजी होती है, उसके मुताबिक मैं अपना सारा जो दिन है या जो प्रेपरेशन का जो प्लान होता है उस हिसाब से मैं लेकर हमेशा चलता हूँ। ठीक है। अच्छा, ये जो आपकी स्ट्रेटजी है जिसने आपको कामयाब किया है, अभी आपने तस्करा भी किया कि मेरी एक स्ट्रेटजी है जिसको मैं लेकर चलता हूँ, और फिर इसी तरह आपने माशाल्लाह बड़ी कामयाबियाँ हासिल की हैं। तो इस स्ट्रेटजी के बारे में, दिन के प्लान के बारे में थोड़ा सा हमारे नाजरीन को बताइए। दिन के प्लान के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप क्या कहते हैं, आपकी बीच में सोशल लाइफ भी होनी चाहिए, फ्रेंड्स के साथ भी आपकी काफ़ी ज़्यादा राब्ते में हो उनके साथ, और फैमिली को भी टाइम दें। अगर आप ये सारा लेकर चलते हैं साथ, तो आप इंशाल्लाह कामयाब हो सकते हैं। यानी कि अपनी ज़िंदगी को एक बैलेंस लेके एक बैलेंस, मतलब जैसे आप एक टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस हो आपका। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, ये जो ACCA जो बच्चे स्टूडेंट्स कर रहे हैं, इस दौरान कौन कौन से चैलेंजेस जो हैं वो होते हैं? चैलेंजेस ये होते हैं कि स्टूडेंट्स जब एक दफ़ा एग्ज़ाम फेल कर जाते हैं तो उनके अंदर से जो मोटिवेशन है वो ख़त्म हो जाती है। उस वक्त तो उनके ज़हन में एक ये बात आनी चाहिए कि हमने ये क्वालिफ़िकेशन स्टार्ट क्यों की है। उस मकसद को अपने ज़हन में लेकर आएँ। अगर वो मकसद लेकर आते हैं और अगर वो मकसद सही हो, तो वो अपनी क्वालिफ़िकेशन इन दी एंड कंप्लीट करके रहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, वो स्टूडेंट जो इस वक्त मैट्रिक में पढ़ रहे हैं, इंटर में पढ़ रहे हैं, और उनके मुस्तकबिल के गोल्स में है कि उन्होंने ACCA करना है, तो एक तो बता दीजिए कि उनके लिए जो है वो आप उनको क्या रहनुमाई देंगे? जो इस वक्त अभी मैट्रिक में हैं उनके लिए मेरी रहनुमाई ये है कि आप देख लें, अगर आप अकाउंटिंग वगैरह या इस साइड पे जाना चाहते हैं तो आपको ये सोचना चाहिए कि हम इस साइड पे क्यों जाना चाह रहे हैं, हमें इस चीज़ का शौक़ है कि नहीं। क्योंकि अगर आपको इस चीज़ का शौक़ नहीं है तो मुश्किलात तो आपको होंगी इस फील्ड के अंदर, लेकिन ये है कि आपके पास एक प्लान हो और आप फ्यूचर में अपने आप को कहाँ देख रहे हैं आज से 10 साल बाद, उस हिसाब से आप अपना प्लान कर लें। अगर आप ACCA के अंदर आना चाह रहे हैं तो बेशक आप आ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें ये आपके इल्म में भी आया होगा कि बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो ACCA जो हैं वो बड़े शौक़ से इसको शुरू तो कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो हाफ़ कंप्लीट करते हैं या वो उनके पेपर्स जो हैं कुछ में फ़ेल हो जाते हैं, तो वो बददिल हो जाते हैं, वो इसको छोड़ देते हैं। और आपने भी देखा होगा कि कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ज़्यादातर पेपर्स जो हैं वो क्लियर कर दिए हैं, और सिर्फ 2-3 पेपर्स उनके रह गए हैं या 4-5 पेपर्स रह गए हैं, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया है और वो डीमोटिवेटेड हो चुके हैं। तो उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? जो लोग डीमोटिवेटेड हो चुके हैं क्योंकि वो ACCA में फ़ेल हो गए, उनके लिए मेरा जो मैसेज है वो ये है कि आप देख लें कि अगर आपके 2-3 पेपर रह चुके हैं तो उसमें तो कोई इस तरह की दो राय है नहीं कि आप ACCA को छोड़ दें, क्योंकि 2-3 पेपर तो इतनी कोई बात नहीं है उसमें बड़ी। क्योंकि अगर आपने पिछले जो 10 से 12 जो इम्तहान है अगर वो क्लियर कर लिए हैं, तो ये जो 2-3 जो रह चुके हैं ये भी आप इंशाल्लाह बाद में जाकर कर सकते हैं। ठीक है। तो जब जो स्टूडेंट जो ACCA कर रहा है, तो इसमें जो फोकस जो है वो कितना ज़रूरी है, और एक अगर हम दिन का प्लान बनाएं तो मैक्सिमम कितने घंटे जो है वो लाजमी पढ़ना चाहिए? घंटों के लिहाज से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ये देखें कि आपने अपनी प्रेपरेशन कितनी देर पहले स्टार्ट की है। अगर आपने अपनी प्रेपरेशन कोई 3-4 महीने पहले स्टार्ट की है तो फिर तो आप अगर दिन के 4 घंटे भी दे देते हैं जिसमें आपके लेक्चर्स हों और साथ में आपकी सेल्फ स्टडी हो तो काफ़ी है। अगर तो आपने अपनी प्रेपरेशन लेट स्टार्ट की है तो फिर तो आपको दिन के 8-9 घंटे देने पड़ जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, आप यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से लॉ कर रहे हैं जी, और इसके साथ ये जो ACCA है ये एक पार्ट टाइम आपकी जी पार्ट टाइम आपकी डिग्री है, तो ये टाइम को किस तरह आप मैनेज करते हैं? टाइम मैनेज करने के लिहाज से ये है कि रोज़ मैं एक डायरी के ऊपर अपना एक स्केड्यूल लिखता हूँ। ठीक है। उस हिसाब से कि मेरा इस वक्त मेरा ये काम है, इसके बाद अगले घंटे में मेरा ये काम है, इस हिसाब से मैं लेकर अपना सारा दिन चलता हूँ। और बीच में सोशल लाइफ भी होती है, फ्रेंड से भी बातचीत रहती है मेरी,
फैमिली कमिटमेंट्स भी हो जाती हैं बीच में पूरी, क्योंकि अगर आपकी सोशल लाइफ ना हो तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। ठीक है, तो दोनों चीज़ों को साथ साथ लेके चलें। दोनों चीज़ों को साथ साथ लेकर चलते हैं। हाँ ठीक जी। है। अच्छा, माशाल्लाह आपकी जो तालीमी कामयाबियाँ जी। हैं वो इंतहाई शानदार हैं और आप यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से लॉ कर रहे हैं और उसके साथ जो है वो पार्ट टाइम आप ACCA कर रहे जी। हैं और इसके बावजूद आपने टॉप किया है, ये पार्ट टाइम होने के जी। बावजूद। तो आपके मुस्तकबिल के गोल्स और प्लान्स क्या हैं? मुस्तकबिल के मेरे गोल्स ये हैं कि मैं ACCA वाली साइड पे तो नहीं जाना चाह रहा। ACCA मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आगे कॉर्पोरेट लॉ में जाना है। अच्छा। और कॉर्पोरेट लॉ में फाइनेंस का बहुत रोल है। अगर आपके पास फाइनेंस की नॉलेज है तो आप कॉर्पोरेट लॉ में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और मैं आगे जाकर पाकिस्तान का नाम रोशन भी करना चाहता हूँ इंटरनेशनली। और इसके साथ साथ ये है कि मेरा ये भी प्लान है कि कुछ अरसे के लिए बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में जाकर एडमिशन लेकर वहाँ पर भी तालीम हासिल करूँ। ठीक हो गया। अच्छा, आप ACCA जो है वो मिर्चावाला इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, तो आप क्लासेस मिर्चावाला इंस्टीट्यूट से ले रहे हैं जी। तो आपका तजर्बा कैसा रहा? इस इंस्टीट्यूट के बारे में हमारे नाजरीन को बताइए। मिर्चावाला इंस्टीट्यूट काफ़ी बेहतरीन है। जो मेरे सर हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी मुझे गाइडेंस दी थी, सर मुस्तफ़ा साहब ने। और उसके साथ साथ ये है कि उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को काफ़ी मोटिवेटेड रखा है और जिस वजह से कॉन्फिडेंस भी काफ़ी इंक्रीज़ हुआ। और साथ साथ जो रिसोर्सेज प्रोवाइड की गई थी वो भी रेलिवेंट थी टू द पर्टिकुलर एग्ज़ाम। और इसके साथ ये भी है कि मैं बाकियों को भी रेकमेंड करता हूँ कि वो भी यही इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें। यानी वो स्टूडेंट जो ACCA करना चाह रहे हैं और वो दीगर इदारों के साथ साथ जो मिर्चावाला इंस्टीट्यूट है इसको भी ज़रूर देखें। ये एक अच्छा इदारा है और आपने माशाल्लाह इसी इदारे में रहकर ये अचीवमेंट्स किए हैं। जी जी। हाँ जी। साकिब साहब, प्रोग्राम में शिरकत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। इस प्रोग्राम के हवाले से अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगले प्रोग्राम तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।